Traffic, time waste, noise pollution, air pollution, overcrowding. कुछ भी लोकल सोर्सेज की अगर बात करी जाए तो यहां पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में वेहिकुलर एमिशन का है। उन्होंने कहा है 4% एयर पोल्यूशन रोड डस्ट से आया है, 7% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आया है, दुनिया के नॉइजिएस्ट शहरों की। और ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा आपके लिए देखना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, दुनिया के नॉइजिएस्ट शहर मोस्टली इसी रीजन में पाए जाते हैं। नंबर 1 पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद से निकलने वाला धुआं जो कि सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन है उसका एयर पोल्यूशन। इसकी यूके की रिपोर्ट है, इसके अनुसार यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला धुआं अब मेन सोर्स नहीं रहा एयर पोल्यूशन का। मेन सोर्स एक्चुअली में अब है टायर डस्ट। 52% स्मॉल पार्टिकल पोल्यूशन जो हो रहा है रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, वो एक्चुअली में टायर और ब्रेक वेयर से हो रहा है। नेपाल के शहर काठमांडू में लोगों ने कई दशकों बाद शहर से ही माउंट एवरेस्ट का नजारा देखा। फिलीपींस के शहर मनीला में भी ऐसा ही कुछ हुआ, वहां की एक फेमस पहाड़ी दूर से दिखाई पड़ गई। स्पेन में बार्सिलोना की सड़कों पर जंगली सुअर घूमते हुए दिखाई दिए। सैन फ्रांसिस्को में कोयोट्स दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के पास हिरन ग्रेस करते हुए मिले। वीडियो में 5 अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाए गए हैं। लेफ्ट से शुरू किया जाए तो गाड़ियां, बसें, ट्रेन, साइकिलें और पैदल चलना। ये वीडियो हमें दिखा रहा है कि अगर हमें 200 लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है तो कितनी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। 200 लोग अगर पैदल चल के जाए तो इतनी छोटी सी जगह ही काफी है। ट्रेन या मेट्रो का इस्तेमाल करें तो एक ट्रेन या एक मेट्रो ही काफी है। बसों में बैठकर जाएं तो सिर्फ 9 बसों में फिट आ जाएंगे। लेकिन अगर यही 200 लोग गाड़ियों में बैठकर जाएं तो देखिए कितनी ज्यादा और स्पेस की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ 8% परिवारों के पास अपनी गाड़ियां हैं। इमेजिन कर सकते हो ये नंबर। सर्वे के अनुसार 50% से ज्यादा हाउस होल्ड्स हमारे देश में साइकिल ओन करते हैं और 50% से ज्यादा एक मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर भी ओन करते हैं। वापस से एक बार उस कंपैरिजन वाले वीडियो को देख लो। 200 लोगों को इधर से उधर ले जाना है तो कितनी स्पेस ली जा रही है साइकिलों के द्वारा। अभी ऑन एवरेज इंडिया में 82 मर्डर्स हुए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अब देखो कि कितने लोग हर दिन ऑन एवरेज रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। ये नंबर है 422 डेथ्स हर दिन, यानी 5 गुना ज्यादा लोग। ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग करते हुए डिस्ट्रैक्शन होना, ड्रंक ड्राइविंग। लेकिन इन सभी कारणों के पीछे रूट कॉज है गाड़ियां। जितना लोग गाड़ियों के जरिए कम ट्रैवल करेंगे उतना ही ये एक्सीडेंट्स के रेट दुनिया भर में ऑलमोस्ट 14 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं इसकी वजह से। लेकिन वो गाड़ियों के लिए सड़कें बनाने में कम इस्तेमाल किया जाए बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा किया जाए, और मेट्रो की लाइनें बनाई जाए, और ट्रेन बनाई जाए, और बसें लगाई जाए सरकार के द्वारा। ये 2021 के बजट के अनुसार हमने करीब 2.2 ट्रिलियन रुपीस स्पेंड किए सड़कों की डेवलपमेंट में, जो कि हॉस्पिटल्स पे खर्च किए जाने वाला पैसा, प्लस पावर जनरेशन पर खर्च किया जाने वाला पैसा, प्लस इरिगेशन पे खर्च किया जाने वाला पैसा, प्लस रेलवेज पे खर्च किया जाने वाला पैसा, इन सबको कंबाइंड करके भी उससे ज्यादा होता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो 2001 से लेकर 2019 तक इंडिया में जो अर्बन रोड्स की टोटल लेंथ है वो कैसे बढ़ती जा रही है। हम और सड़कें बनाए जा रहे हैं। इस ग्राफ को आप इस दूसरे ग्राफ से कंपेयर कीजिए जो हमें दिखाता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ऑपरेशन इन इंडिया। 1951 से लेकर 2020 तक जितनी गाड़ियां, जितने व्हीकल्स हमारी सड़कों पर हैं वो बढ़ते रहे हैं, और ये बढ़ने का रेट भी बढ़ते जा रहा है। इसी तरीके से हर किसी को गाड़ियां ओन करने को कहते गए, हाईवेज बढ़ाते रहे और बनाते रहे, तो अगले 100 सालों में भी ये कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होगा। सड़कों को और चौड़ा बनाया जाएगा और बड़ा बनाया जाएगा, उतनी ही एक इंड्यूस्ड डिमांड देखने को मिलेगी लोगों की तरफ से। लोग ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक जाम्स वहां भी देखने को मिलते हैं। सिंगापुर ने उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि हमारे देश में इससे ज्यादा गाड़ियां हम सड़कों पर होने नहीं देंगे, तो कहीं कोई फ्री पार्किंग ना हो। लोगों से हमेशा चार्ज किया जाए पार्किंग के लिए, इसलिए लोग अब एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ जाने के लिए करते हैं? अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए, घर से स्कूल तक जाने के लिए, या फिर शॉपिंग मॉल, बाजार या सिनेमा तक जाने के लिए। आपका ऑफिस आपके घर से 200 मीटर दूर हो जहां पर आप रोज पैदल चल के जा सके। मार्केट में राशन खरीदना है, वॉकिंग डिस्टेंस पर हो। कपड़ों की दुकान पर जाना है, बार्बर के पास बाल कटाने के लिए जाना है, 10 मिनट पैदल चल के जाया जा सके। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसे 15 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और पेरिस जैसे शहर इसे आज के दिन इंप्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का एरिया देख लो, वाराणसी का भी पुराना शहर वाला एरिया इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हिस्टोरिकली जो लोग इन शहरों में रहा करते थे उनके लिए हर चीज 500 मीटर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के अराउंड अवेलेबल होती थी। गुड़गांव जैसे नए शहर जो है, वहां पे जितने भी ऑफिसेज हैं वो सब एक एरिया में मौजूद है। जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो 10 किलोमीटर दूर जाकर
एक बड़े से एरिया में मौजूद है। शॉपिंग मॉल जाना है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और दूर जाओ उस डायरेक्शन। अपना एक नया प्लान बनाया है कि हर मोहल्ले के बीच में वो एक स्कूल बनाएंगे बच्चों के लिए। गाड़ियों की पार्किंग्स हटाकर सड़कों को क्लियर करके गार्डन्स और पार्क्स बनाए जाएंगे। हर इंसान जो शहर में रह रहा है उसके आसपास कोई ना कोई ग्रीन एरिया हो, पार्क्स हो, अच्छे प्लेग्राउंड्स मौजूद हो, स्कूल भी आसपास जाना आसान हो। इमेजिन करके देखो एक शहर कितना सुनहरा बन जाएगा अगर इसका कंट्रीब्यूशन 33% है, गाड़ियों का 31% है, लेकिन बसेस 58% पैसेंजर्स को कैरी करती हैं और गाड़ियां सिर्फ 4% पैसेंजर्स को। एक बस में 20 गुना ज्यादा पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं। स्पेस यहां पर कितनी ज्यादा बचती है।